हाँ जी। जय हिंद निकुंज। जय हिंद सर। क्या हाल है निकुंज, हाउ आर यू? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक बार यार अपनी मेरी जो ऑडियंस है उनको एक बार बता दो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपका नाम है और आपने क्या क्या लाइफ के अंदर आपने अचीव किया है। जी सर। सर मैं बताना चाहूँगा कि सर माय नेम इज़ निकुंज यादव एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम शुगाबाद, विच उत्तर प्रदेश। ठीक है सर निकुंज। तो अभी मैंने सर रिसेंटली में आप ये बता दीजिए निकुंज, सबसे पहले तो बच्चों को थोड़ा सा पता चल जाए कि आपने क्या क्या एग्जाम्स दिए हैं और कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करे हैं। सो अपने एग्जामिनेशंस एक बार बता दीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्स आपने दिए निकुंज, और कहाँ क्या क्या रिसेंट हाल ही में आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया है। सर मैंने सबसे पहला एग्ज़ाम जो जो क्लियर किया था वो था एनडीए, जो कि 2021 में था, फर्स्ट वाला। वो मैंने क्लियर किया हुआ था। Though I was out from the SSB, but I learned a lot of things from there. And after that, I have cleared an exam of SSC GD. ओके। सर वो तो है ना सर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, जिसमें हम जाते हैं, या तो सीआईएसएफ में जा सकते हैं, असम राइफल्स में जा सकते हैं वो। फिर उसके बाद सर मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, और मैंने एयरफोर्स का वो वाला एग्जाम दिया जो कि मतलब कैंसिल हो गया था। ओके। एक्स वाई वाला। एक्स वाई वाला एयरमैन का। जो सर, हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं उसमें पास हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम कैंसिल हो गया। वो मेरे मेरे हाथ में नहीं था। उसके बाद दोबारा एयरफोर्स का आया, जिसको अग्निवीर बोला गया। हाँ जी। सर फिर मैंने वो पास किया। ठीक है। तो आपने मैंने एनडीए एग्जामिनेशन भी पास किया, आपने एसएससी जीडी एग्जाम भी पास किया, आपने एयरमैन वाला एग्जाम जो है अग्निवीर वाला वो भी पास किया, और अब जी हाल सर। ही में आपने कौन सा एग्जाम पास किया है? सर अभी 3 दिन पहले कोस्ट गार्ड का रिजल्ट आया है। तो मैंने कोस्ट गार्ड जो 12th पास वाला होता है, जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसको हम जीडी बोलते हैं। कोस्ट गार्ड में मतलब कोस्ट गार्ड जीडी, वो 12th पास वाले वाले दे सकते हैं। वो मैंने एग्ज़ाम पास किया है, और रिसेंटली उसका रिजल्ट आया है तो अभी। बहुत 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 पहले तो शुभकामनाएं मेरी तरफ से यार। आप बहुत, एक मैं कह सकता हूँ निकुंज एक बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। कि दो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा लगता था कि ये लगता था इसको कि इंग्लिश में थोड़ा सा इसका हार्ट टाइट है, बट इंग्लिश आपको उन बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल है कि इंग्लिश आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकती, आपका एक बैरियर नहीं है। अगर आपने कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आप कर सकते हो अपनी मेहनत से। ये एक एग्जाम्पल है निकुंज, आप देख सकते हैं निकुंज ने जैसा कि बताया कि इसने एनडीए का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, उसके बाद इसने एयरमैन का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, एंड अब हाल ही में इसने जो है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। सो हम जो है यहाँ पर, मेरी क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो एनडीए के हैं, तो सबसे पहले हम एनडीए से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो जर्नी थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि जब आपने एनडीए के बारे में आपने कहाँ से सुना। जो तीन लफ्ज है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, लोगों का सपना होता है। तो आप उनको एक, सबसे पहले आपने ये एनडीए वर्ड जो है सुना कहाँ से, आपको पता कैसे चला कि ये एनडीए एग्जामिनेशन होता है? सर मेरा कज़िन है, वो सर मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सर वो अभी आर्मी में है, सर्व कर रहा है। ठीक वो है। उसकी एज मेरे से ज़्यादा नहीं है, वो अभी वहाँ पे है। तो वो एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो उसका नहीं हो पाया। मतलब उसने जल्दी वो कर लिया कि मैं बस आर्मी में सर्व कर लूँ। एनडीए का एग्ज़ाम उसने नहीं दे पाया। फिर वहाँ से उसने मुझे बोला कि तुझे एनडीए पास करना है। मैं नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, तुझे करना है। और मेरे मेरे फैमिली में लोग हैं आर्मी में। सर मेरा ये तो क्लियर था कि मुझे जाना आर्मी में ही है, अच्छा, तो लेकिन मतलब फिर आप उसने फैमिली बताया कि बैकग्राउंड, क्या तुमको एनडीए से। फैमिली बैकग्राउंड था आपका थोड़ा सा आर्मी जी का? सर, जी। हाँ, ठीक मेरा है। फैमिली बैकग्राउंड था। इन माय फैमिली देयर आर 4 आर्मी पर्सनल्स। ओके। ठीक है तो निकुंज, सर आप मुझे ये बताइए कि आपने स्टार्टिंग कैसे करी। मतलब अगर एक बच्चे को बेसिक नॉलेज भी नहीं है एनडीए के बारे में तो उसको कैसे स्टार्ट करना है? बिकॉज बहुत बच्चे ना परेशान होते हैं कि सर हमें पता तो चल गया कि हमने फौज ज्वाइन करनी है एज एन ऑफिसर, बट हम तैयारी जी कैसे सर, करें नेशनल डिफेंस एकेडमी, बिकॉज एग्जामिनेशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जी सर। बच्चे के पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक मैथ्स और जीएटी, इनको मैनेज कैसे करें, साथ साथ ट्वेल्थ वाला जो है आपने ट्वेल्थ के साथ साथ अपेयरिंग में क्लियर किया था? नहीं सर, मैंने 12th के साथ तो नहीं किया था, लेकिन मेरा 12th का आया था रिजल्ट। तो रिजल्ट में कुछ अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिस हिसाब से मैं था 70% के अराउंड आए। मैंने सर्च किया यूट्यूब पे जाके कि बेस्ट एनडीए कोचिंग, ठीक है। और मैं
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस कोचिंग का जो नाम आया वो थी अर्पित चौधरी के नाम से। उस टाइम शायद अर्पित चौधरी नाम से था ये वाला चैनल। वो मेरे सर हैं और उनके लिए दिल में बहुत इज्जत है। जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ और आपकी वजह से हूँ। फिर मैंने वहां से देखा उस टाइम, उस दिन वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन आपका बर्थडे था, ठीक है। शायद वो 8 अगस्त है या मतलब 7 अगस्त है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 8 अगस्त है आई थिंक सो। फिर मैंने वहां से मतलब पढ़ना शुरू किया। फिर वहां से आपसे मैंने पॉलिटी पढ़ी, सर से मैंने वो पढ़ा मैथ्स। मैंने मतलब बेस्ट टीचर से मतलब वहां पे पढ़ा। मैं इतना कुछ मुझे जानकारी नहीं थी, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से मतलब था। और आपकी वजह से फिर मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट आया कि हाँ यार, आर्ट्स में भी स्कोप है और अच्छा स्कोप है। कोई बंदा आर्ट्स और मैथ की हेल्प से भी एनडीए क्लियर कर सकता है। अगर उसकी साइंस कहीं ना कहीं वीक है, जो कि मेरी है, तो वो आर्ट्स और मैथ से भी एनडीए क्लियर कर सकता है। फिर जी हाँ, ये मेरे को बहुत आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट अच्छा आ एक गया। पॉइंट बोला निकुंज ने। आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि निकुंज ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ना एक ये बैठ चुकी है बात कि सिर्फ जो साइंस बैकग्राउंड वाला है वही एनडीए निकाल सकता है। तो ये मिथ आपने क्लियर करी है कि कॉमर्स वाला भी या विदाउट मैथ्स वाला भी मेहनत करे तो वो एनडीए का एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक कर है, सकता तो है। आप आपने अपनी स्ट्रैटेजी अपनी बताइए कि आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उसको फिर आप कैसे बूस्ट किया। स्टार्टिंग के सर सब्जेक्ट्स आपने कौन कौन से चूज करे। सर मैंने अपना सब्जेक्ट चूज किया पॉलिटी, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे मिली इंस्पिरेशन उस टाइम पे। पॉलिटी के बाद मैंने अपना अपना सब्जेक्ट बनाया ज्योग्राफी, जो कि मेरा आज के टाइम पे फेवरेट सब्जेक्ट है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स हो गया। और मेरे सब्जेक्ट यही थे, आर्ट्स वाले सारे सब्जेक्ट थे मेरे। और मेरी केमिस्ट्री ठीक है फिर भी, लेकिन मैं फिजिक्स को अपनी अच्छी नहीं कहूंगा। हालांकि मैं अभी उस पर वर्क कर रहा हूँ और मैं अभी अभी भी सीख रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने वो अटेम्प्ट दिया सितंबर वाला, तो उस अटेम्प्ट में मेरा हुआ नहीं। मेरा मेरा उस अटेम्प्ट में मतलब हुआ नहीं, मेरे कुछ कुछ नंबर कम रह गए मैथ्स में, तब नहीं कर रहा था। तो फिर जब मेरा नंबर नहीं आया, और जबकि मेरे नंबर कट ऑफ से अच्छे थे, मतलब कट ऑफ तो मैंने क्रॉस कर दी थी, लेकिन एक उसमें होती है ना सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल नहीं वो निकली मेरी थी, क्लियर नहीं हुई थी आपकी नहीं निकली मैथ्स थी। की। ठीक फिर है। पापा ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तूने पहला अटेम्प्ट मारा है, अब तू जिनसे ऑनलाइन पढ़ रहा है उन्हीं के पास जा, वही तेरा करेंगे भला। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने आपको मतलब आपसे किया कांटेक्ट। फिर मुझे पता चला कि एसएसबी गाइड ऑफलाइन एकेडमी है अंबाला में। ठीक है। मैंने मैंने फिर दोबारा नहीं सोचा, मैंने कहा अब तो वहीं जाना है, अब तो मेरा एनडीए वहीं कराएंगे। मैं वहां पे गया। वहां पे सर मुझे एक सबसे अच्छी चीज क्या दिखाई दी ना, कि सर वहां पे जो मेरे टीचर्स थे, वो बच्चे वहां बिल्कुल, एक तो मैं पार्शियलिटी नजर आएगी वो मुझे वहां पे दिखाई दी। मैंने फिर वहां तैयारी की और मैंने दो टीचर से मतलब अर्पित सर से उस टाइम मेरा इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपसे और सनी सर से उस टाइम मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। वो मुझे पर्सनली गाइड करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो फिर वहां से मैंने वहां पढ़ाई की। और आपने मुझे एक चीज बहुत अच्छी बताई, जो मैं आज भी उसी आज ही मतलब वही चीज करता हूँ, कि तुम्हें अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तुम्हें कोई पर्टिकुलर टेस्ट देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। हाँ, आप मॉक वही टेस्ट मैं लगाओ, यहाँ आप पर सिलेबस आप किसी को मत अपना दो। निकुंज आपको थोड़ा सा टोकूंगा मैं। आपसे जी एक सर। बात पूछनी है कि आपकी जो एग्जामिनेशन के दौरान ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं और ये मॉक टेस्ट है, इसने कितना बड़ा आप कह सकते हो रोल प्ले किया आपकी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। चाहे वो हम एनडीए की बात करें, चाहे वो जीडी की बात करें, चाहे एयरमैन की बात करें, तो ये मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज कितना हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। सर मैं कहना चाहूंगा कि 60% यही हेल्पफुल होते हैं। आप अगर मॉक टेस्ट लगाओगे ज्यादा से ज्यादा, वो आपको बहुत इंप्रूवमेंट देगा। वो सर जो प्रिपरेशन आपकी मॉक टेस्ट से होती है, वो आप सिलेबस करोगे उससे नहीं होगी। आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। और जो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये भले ही सेम टू सेम ना आए हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ पेपर आता कैसा है, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगाने चाहिए। मतलब अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको लगाने चाहिए, बहुत हेल्प करते हैं ठीक है। सर। तो एक मेरे को बात और बताओ निकुंज, कि जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, जब पहली बार आपका नहीं निकला था, तो उस टाइम आपका जी सर। मोराल बहुत डाउन हो गया होगा।
उस टाइम पे जी आप सर, बहुत काउंट टूट हुआ गए था। होगे कि भाई मैं नहीं क्लियर कर पाया। तो उस टाइम पे अब सेम सिचुएशन इस टाइम पे बहुत से बच्चे हैं जो फेस कर रहे हैं, इस टाइम पे बहुत डरे हुए हैं, बिकॉज धीरे धीरे जैसे एग्जामिनेशन आ रहा है तो एग्जाम फियर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे इस प्रेशर को हैंडल कैसे करे बच्चा? आपने उस टाइम पे क्या ट्रिक्स लगाई, या आपने कैसे अपने आप को कूल रखा? बिकॉज मैं आपके नेचर जैसे देख पा रहा हूँ, बहुत कूल हो, बहुत काम हो आप, और आप ज्यादा घबराते नहीं उस सिचुएशन में। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो आप सिंपली उस चीज का जवाब दे रहे हो। जी तो सर। आप कैसे अपने आप को सर काम डाउन करके कैसे आंसर देते हो? मतलब आपने सर प्रेशर सबसे हैंडलिंग अच्छी कैसे करी है? सबसे अच्छी चीज ये है कि आप अपना 100% दो। अगर अगर वहां रिजल्ट नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम आएगा। नेक्स्ट टाइम नहीं आ रहा, उसके नेक्स्ट टाइम आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो फिर रिजल्ट ना आए। मेरा वहां नहीं हुआ। फिर मैंने मतलब मैं भी पूछने वाला था, उससे पहले सर की वीडियो आ गई। यहाँ पे सर की एक आया सेशन, अनअकैडमी पे आया सेशन कि मतलब डिमोटिवेट ना हो। मैंने वो देखा। सर ने उसमें बहुत अच्छी चीजें बताई कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें होती हैं। मतलब आप एग्जाम पास करोगे, मतलब नहीं भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिन्होंने एग्जाम पास किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो उनकी कोई ज्यादा कमी नहीं रह जाती। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होके वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने एनडीए को चुना या आपने फौज चुनी, आपकी एक जीत तो वही हो गई। जो मतलब फौज को आजकल हर एक बच्चा नहीं चुनना चाहता, क्योंकि वहां पे ये है कि इंसर्जेंसी होगी या फिर और भी चीजें होती हैं। लेकिन आप तभी जीत जाते हो जब आपने फौज को चुन लिया कि मुझे वहां जाना है। फिर आप फिर आप फेल भी होगे, पास भी होगे, तो उससे डरना नहीं है। क्योंकि आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके टीचर्स आपके लिए कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपना 100% देते जाओ, टीचर आपको जरूर सफलता दिलाएगा। बिल्कुल, ये एक निकुंज की बहुत बेहतरीन मुझे बात लगी कि इन्होंने बोला कि जब तुमने फौज को चुन लिया तो तुम्हारी जीत पहली हो गई। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो घबरा जाते हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, बहुत से बच्चे हैं जो हार मान लेते हैं। देखो, फौज अगर तुमने चूज करी है तो डिफिकल्टीज तो आएंगी। ठीक है जी, फौज का नाम ही डिफिकल्टी है। जिंदगी के अंदर तुम पता, तुम्हें बॉर्डर पे खड़े हो बंदूक लेकर, तो सामने से गोलियां चल रही है, उस टाइम पे सिचुएशन में क्या करोगे कि छोटी सी प्रॉब्लम से अगर तुम घबरा गए हो। तो बहुत अच्छी बात लगी। ये तो बात होगी निकुंज आपकी रिटर्न की प्रिपरेशन की। तो अग जब जी पहली सर। बार आपने रिटर्न क्लियर किया, उसके बाद जब आप एसएसबी देने गए, चलो मान लिया आप आउट हो गए हो, बट आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा कि एसएसबी क्या है? एसएसबी का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वो आप एक बार शेयर करिएगा। जी सर। सर रिटन का एग्जाम क्लियर करने के बाद मैंने थोड़ी सी मेरी गलती रही। मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत बात नहीं है। मैंने एक बार सर से बात की, तो मैंने सर से उतना मतलब वो चीज़ नहीं जान पाई। मैं मतलब एक गलत जगह चला गया। गलत जगह कोचिंग कहो या के लिए। मतलब मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैं किसी जगह को मतलब गलत नहीं कहूँगा। मैंने अपना 100% नहीं दे पाया उस टाइम। मुझे उस बात का आज भी है रिग्रेट कि मैंने अपना 100% नहीं दे पाया। लेकिन कुछ चीज़ें थी मेरी। एसएसबी आई 21 एसएसबी भोपाल, ओके। तो वो 26 सितंबर की थी एसएसबी। उस टाइम मेरा कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम भी था उसी डेट को। ठीक तो है। मेरा श्योर था मुझे एनडीए की एसएसबी देने जानी है, क्योंकि वो तो बहुत मेहनत के बाद मिली थी। मैंने कहा चलो एग्ज़ाम तो फिर देखते हैं, एसएसबी दे के आते हैं। मैंने प्रिपरेशन की थी एसएसबी की। मैंने उस पे वर्क किया था कि मतलब फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं, मतलब लेक्चरेट की भी मैंने प्रैक्टिस की थी, डब्ल्यूएटी की भी की थी, एसआरटी की भी की थी। मतलब पूरे प्रोसेस से मैं एक बार गो थ्रू हो लिया था। मतलब प्रिपरेशन अच्छी थी। थोड़ा थोड़ा रिग्रेट तो है कि मैं मतलब पास नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपना 100% वहाँ भी दिया था। देने गया तो वहाँ थोड़ा-सा मैं